जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 10 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए 10 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस, जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद की वैल्यू पहचान ली है। आपके पास मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये या तो गोल्ड डिगर, देखिए कुछ लोगों के लिए गोल्ड डिगर हो सकते हैं, इनके साथ आपकी फाइट हुई थी एंड इनसे डिस्टेंस होने के बाद आपने अपनी वैल्यू पहचानी है। आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं। यस, 7 5 12 आपके पार्टनर को तो लटका दिया गया है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी। तो कुछ लोग आप लोगों में से डिवोर्स ही हो सकते हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है उसके बाद से आपके पार्टनर ने मतलब आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड डिवोर्स के बाद मतलब बहुत कुछ झेलने के बाद आप लोगों ने अपनी वैल्यू निकाल ली है। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि दूसरी कंडीशन फिलहाल तो मुझे अभी तक नहीं दिख रही है, तो मैं एक ही कंडीशन पे लेके चलूँगी। ओके, कोई न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ इम्प्रेस है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत वैल्यू कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिसके लिए आप डिवाइन की ब्लेसिंग के जैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ हुई है तो न्यू बिगनिंग तो होनी होनी है। ओके, जैसे बॉडी एंड हो जाती है उसके बाद फिर हम लोग जैसे एक न्यू बर्थ होता है, रिबर्थ होता है, तो इसी तरीके से लाइफ कभी एंड नहीं होती है, वो साइकिल में हमेशा चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपको वेट करना यूजलेस है, आप उनका वेट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इल्यूजन में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में वैसे भी इतने इल्यूजन होते हैं। अगर हम लोग भी इल्यूजन में रखेंगे तो फिर आप लोग निकलेंगे कैसे। लिप्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए 1 9 4 5 6 एंड ये कौन सा था, 21 14 एंड 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 14 आपको दिख सकता है एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, तो ये जो है इनकी, ये आपको दूर से स्टॉक करते रहते हैं, ये प्यार करने से डरते हैं, ये एस्केपिस्ट की एनर्जी में हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं एंड ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो है इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट लिए हो सकते हैं आपके लिए। ये कोई न्यू पर्सन भी है तो इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट लिए हैं आपके लिए, लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको मिसगाइड करती रही है आपके लिए, कि मतलब मतलब इनको कंफ्यूज किया है। ये हमेशा डुअल थॉट में रहे हैं कि मतलब मैं इतना कर रहा हूँ तो उसे फील क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे हुआ यह है कि आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, क्योंकि आपने किसी बैड पर्सन को डील किया है एंड आपके पार्टनर की हालत ये है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो ये आपके लिए एफर्ट तो कर रहे हैं अपनी तरफ से काफ़ी सारे, लेकिन मे भी आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो भी प्रॉपरली एफर्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इनको बीच बीच में कंफ्यूज कर देती है कि वो जो है मनी माइंडेड है, वो मटीरियलिस्टिक है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो ग्रीडी है, मतलब आपके लिए कुछ गलत सलत बोलना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ क्लियरिटी पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आना चाहिए कि नहीं। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे दिल से ही आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच, वेल्दी या फिर लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दिल से तो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ये कुछ कर नहीं पाते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी की वजह से।
या फिर आप लोगों के बीच में ईगो फाइट हो जाती है, मतलब आप कुछ खास फोकस करते नहीं हैं तो ये भी नाराज़ हो जाते हैं एंड ये भी ईगो में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ईगो फाइट ही दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब में तो दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत एम्बिशियस हैं एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप दिन भर तो जैसे अपने डेली रूटीन के वर्क में लगे रहते हैं। वर्किंग अगर आप हैं तो आप वहाँ पे बिजी रहते हैं एंड बिजनेसमैन हैं तो आप वो सब चीज़ें। लेकिन जब आप रात को बेड पे होते हैं तो मतलब बेड टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से बात करते हैं। हम्म किसी के सामने रोना धोना आपको पसंद नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होना पसंद है। फोर ऑफ सॉर्ड मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब पूरी दुनिया एक ही ईश्वर से मांगती है, तो आपको किसी से ना मांगना पसंद है ना किसी से डिस्कस करना पसंद है अपने पेन के लिए। तो जो भी पेन है आप सिर्फ आपके एंड ईश्वर के बीच में रहता है। तो ऐसा दिख रहा है आप रातों को जगते रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन ने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। मतलब जैसे पूरी दुनिया अगर आपको हल्के में ले रही है तो आपके अंदर एक सुकून होता है कि ईश्वर आपको समझते हैं, लेकिन आपके अंदर ये पेन है जैसे 459 हर्मिट की एनर्जी। यस, काफ़ी ज़्यादा मे बी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी मतलब आप काफ़ी अकेले हो सकते हैं एंड आप बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है मे बी लास्ट नाइट आपको फील हुआ है कि जैसे इस दुनिया ने तो आपके साथ गलत किया ही, लेकिन ईश्वर भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो भी आपका दर्द नहीं समझ रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पेन में आप दिखाई पड़ रहे हैं। यस आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किसी गलत इंसान को फीड कर रहे हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ आप हो सकते हैं। 6 4 10 कार्मिक, ये व्यक्ति कार्मिक है। 1 की एनर्जी, कोई मजिशियन है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है बहुत ज़्यादा। 6 5 11 हाई प्रीस्टस, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे 6 4 10 एंड 6 5 11 11 10 21 टेबल टर्न। मे बी आप गलत लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है। आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन आपका पैसा कोई और खा रहा है। आप मतलब जैसे मे बी आप दान दक्षिणा भी करते हैं, आप नीडी पर्सन की हेल्प भी करते हैं, लेकिन मे बी आपको जो नीडी लग रहा है वो नीडी है ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी मतलब गलत इंसान के साथ अच्छा करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आप किसी डॉगी को पालते हैं, कोई आपका पेट है, वो डॉगी है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, आपकी सेफ्टी करेगा, आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ करेगा। लेकिन अगर आप किसी शेर के बच्चे को पालते हैं तो क्या होगा, वो बड़ा होके आपको अपना मतलब आपको अपना फूड बना लेगा। तो ये वाली चीज़ है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी गलत व्यक्ति को डील कर रहे हैं, गलत व्यक्ति के साथ अच्छा अच्छा कर रहे हैं एंड आप रो रहे हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तरस दिखाना आपके लिए भारी पड़ रहा है। गलत लोगों पे तरस खाएंगे तो फिर डिवाइन आप पे तरस नहीं खाएंगे। मे बी आप डिवाइन से शिकायतें कर रहे हैं, आपने लास्ट नाइट को शिकायत की हो सकती है कि मेरे ऊपर तरस क्यों नहीं आता तुमको, मतलब मेरे साथ इतना गलत बिहेव क्यों हो रहा है, आप सब कुछ गलत होता जा रहा है, आप देख कैसे रहे हैं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया उसके बाद भी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप गलत लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, आप गलत लोगों को फीड कर रहे हैं। मे बी कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। वो रहता बहुत बेचारों की तरह है, लेकिन वो आपके लिए हेडक बना हुआ है एंड आप उसी को फीड कर रहे हैं। कुछ गलती हो रही है आपसे, चेक कीजिए। 6 5 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जजमेंट का मतलब ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है भाई। कुछ गलती, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मैं एक कार्ड से निकालने की कोशिश करती हूँ कि क्या गलती हुई है। फिर से डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स से क्या गलती हुई है जो उनको ये दिक्कत उठानी पड़ रही है। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड, तो ये पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। एस्केपिस्ट स्टार, 17 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, मे बी आप किसी से डरते हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे डरता है, जो आपके सामने से आपसे फाइट नहीं कर सकता, तो वो पीछे से आपको पेन दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर भी आई है एंड आपके वर्क प्लेस पे भी आई है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप देखते हैं कि वो डरपोक है, जो आपके सामने टिक नहीं पाता है, उसके साथ आपकी ईगो फाइट होती रहती है। आपकी वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपके सामने से आपसे लड़ नहीं पाता है, लेकिन वो पीछे से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वो पीछे से लगा पड़ा है। एंड आप उसको, आपको लगता है ये डरपोक है, ये बेचारा है, चलो उसकी हेल्प कर दें, एंड उसको आपसे चिढ़ है, एंड आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। ये दिक्कत मुझे दिख रही है। तो भाई थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, वही चीज़ मैंने बताई कि आप लॉइन के बच्चे को, मतलब लॉइन का बच्चा तो तब भी हम लोग ये कहेंगे कि लॉइन किंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ही घटिया इंसान है जो सामने से तो डर रहा है लेकिन पीछे से आपकी बैंड बजाने में तुला हुआ है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो कोई साइकिल बदल रहा है, कोई कोई टेबल टर्न हो रही है। ओके, चीज़ें पलट रही हैं। जिसमें भी आपके पार्टनर पहले आपको लेके डरते बहुत थे, ये आपके सामने आके कुछ भी बोलने में, एक्सप्रेस करने में इनको फियर होता था, लेकिन यहाँ पर ओके ऐसा दिख रहा है जैसे अब आप लोग स्टार हो गए हैं, अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, टेबल टर्न हो गई है। मे बी पहले आपके पार्टनर रिच थे, वेल्दी थे, अब आप हो गए हैं। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, जैसे कि अब आप डिटैच हो गए हैं, वक्त के साथ साथ आपने इनसे डिटैचमेंट कर लिया है। एंड आपके पार्टनर अब आपको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। 21 एंड 14 हो गया, 35 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है आपकी तरफ आने की। यस, क्योंकि आपने खुद की वैल्यू समझ ली है। यस, एंड आप लोग इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 14 एंड 8 22, 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी। यस, ये एम्परर थे भाई। मुझे ये आपके कोई पास्ट के ही पर्सन की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, आपके पास्ट के पर्सन ने आपको बहुत गलत समझा है। गलत लोग बहुत सारे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, मतलब हर जगह मुझे ईगो फाइट ही दिखाई पड़ रही है। जैसे आपके पार्टनर पहले बहुत ईगो में थे, इन्होंने आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, एंड फिर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, आप राइज किया, आप सक्सेसफुल हो गए, एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा पैसा आ गया है। तो अभी आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल ही अपनी एनर्जी में आ चुके हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि मतलब आप इनको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एम्प्रोर की तरह बिहेव कर रहे थे। मतलब कि इन्होंने आपको स्लेव की तरह रखा हो सकता है, आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे जिसने आपके साथ गलत किया था उसकी ऐसी तैसी होगी। ओके, क्योंकि भले ही आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन डिवाइन को दिखाई पड़ रही हैं। तो फ्यूचर की एक एनर्जी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए न्यू पार्टनर के लिए, बताइए यूनिवर्स की कोई न्यू पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। फ्रेंडलीनेस, देखिए ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, ये बिल्कुल आपसे बहुत ज़्यादा इनको मतलब कनेक्शन फील होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका पहले बन चुका होगा। ओके, एंड देन ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने की सोचेंगे। ये देखिए वही आ गया, ओ माय गॉड हाउ लवली। देखिए 2 की एनर्जी, 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, मतलब चुपके चुपके प्यार ही आपसे करते रहेंगे, आपको पता नहीं लगने देंगे, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि ये लौट के आपके पास आएंगे। तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन है, जिनके बीच में आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, ये चले गए थे फिर लौट के आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा लौट के आता है। जैसे कहा जाता है कि आप किसी को कंट्रोल मत कीजिए, अगर वो आपका है तो आप तक आएगा, तो ये आप तक वापस आ रहे हैं। ठीक है, जय माता दी।